मेरा नाम रागिनी है। यह कहानी मेरी बेटी नेहा और उसकी जिंदगी पर है। मैं कानपुर के एक छोटे से कस्बे के रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठाते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती, फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन पर दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक यही बात निकली कि भगवान ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाएं, क्योंकि वह मेरी बेटी और बेटा दोनों एक साथ। कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ चुप्पी ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। आज की कहानी एक ऐसी माँ और बेटी की है जिनकी जिंदगी में आया एक तूफान न केवल उनकी दुनिया को हिला कर रख देता है, बल्कि उन्हें एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करता है जिसे कोई भी औरत अपनी सबसे बुरे सपने में भी नहीं देखना चाहेगी। क्या कभी आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई आई है जिसे जानने के बाद आप अपनी आंखें मूंद नहीं सके? क्या कभी आपने खुद को ऐसी परिस्थिति में पाया है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं नेहा और उसकी माँ रागिनी के कहानी की, जो एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को झकझोर देगी, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि क्या चुप रहना ही सबसे सही रास्ता है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल एके स्टोरी वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। रागिनी एक साधारण घरेलू महिला थी जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्ष का सामना बहुत ही कम उम्र में किया था। वह मात्र 18 साल की थी जब उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया। उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह अकेली रह गई, एक विधवा और अपनी नन्ही बेटी नेहा की माँ। विधवा होते ही उसके जीवन में मानो तूफान आ गया। उसके ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और कहा कि अब उसका वहाँ कोई स्थान नहीं है। रागिनी को अपने मायके लौटना पड़ा, लेकिन वहाँ भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। उसका मायका उसे बोझ की तरह देखने लगा था। उसकी माँ और पिता, जो पहले उसकी शादी के समय बड़े खुश थे, अब उसकी जिम्मेदारी उठाने से कतराने लगे थे। रागिनी के मायके में उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी कराने का फैसला किया। इस बार उसका विवाह गणेश से हुआ, जो पहले से ही एक बेटा रवि का पिता था। गणेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और रागिनी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन रागिनी की मानसिक स्थिति बिल्कुल टूटी हुई थी। शादी के बाद रागिनी ने अपने नए परिवार को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी में संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना था, एक सौतेले बेटे की देखभाल। नेहा और रवि लगभग एक ही उम्र के थे और उनके बीच बहुत सी समानताएं थीं। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। घर में जगह की कमी की वजह से दोनों बच्चों को एक ही कमरे में सोना पड़ता था और यहीं से कहानी में वो खौफनाक मोड़ आता है। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद रागिनी ने नेहा के व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किया। नेहा, जो हमेशा चुलबुली और खुश मिजाज लड़की थी, अचानक चुपचाप और उदास रहने लगी। वह धीरे धीरे अपनी माँ से दूरी बनाने लगी और जब भी रागिनी उससे कुछ पूछती तो वह नजरें चुराकर जवाब देती। रागिनी के मन में संदेह जागने लगा था। उसे नेहा की तबीयत में भी बदलाव दिखाई देने लगा था। नेहा ने अचानक से खाना कम कर दिया था और स्कूल से लौटने के बाद वह सीधा अपने कमरे में चली जाती थी। कई बार रात में नेहा को बिस्तर गीला करने की भी समस्या होने लगी थी, जिसे उसने कभी नहीं किया था। ये सब बातें एक माँ के लिए चिंता का कारण बन रही थी, लेकिन रागिनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी को क्या हो रहा है। एक दिन जब रागिनी नेहा के कमरे की सफाई कर रही थी, तो उसने देखा कि नेहा ने अपनी चादर छुपाकर रखी है।
यह देख रागिनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब यह घटना बार बार होने लगी तो रागिनी का संदेह और गहरा हो गया। वह नेहा से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन हर बार जब भी वह पूछती, नेहा चुप रह जाती और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छलकता। रागिनी के लिए अब यह सब सामान्य नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह नेहा और रवि के कमरे में छिपकर यह देखने की कोशिश करेगी कि रात को आखिर वहां क्या हो रहा है। रात के समय जब घर में सब सो चुके थे, रागिनी चुपचाप नेहा और रवि के कमरे में जाकर छुप गई। वह उस सच्चाई का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, जो शायद उसकी दुनिया को पूरी तरह बदलने वाली थी। कुछ समय बाद उसने देखा कि रवि नेहा के बिस्तर के पास आकर बैठा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। यह दृश्य देखकर रागिनी का दिल कांप उठा। रवि ने नेहा के साथ एक ऐसा घृणित कार्य किया जो न केवल अमानवीय था, बल्कि नेहा की मासूमियत को भी कुचलने वाला था। नेहा इस सब के दौरान बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखों में डर और लाचारी साफ नजर आ रही थी। यह देखकर रागिनी का दिल टूट गया और वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगली सुबह रागिनी ने गणेश को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन गणेश का जवाब सुनकर वह और भी टूट गई। गणेश ने कहा, ये सब घर की बातें हैं, इन्हें घर में ही रहना चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गणेश ने इसे समाज की इज्जत का मामला बनाकर दबाने का फैसला लिया। रागिनी अब दुविधा में थी। एक तरफ उसकी बेटी की जिंदगी थी जो दर्द और लाचारी में डूबी थी, और दूसरी तरफ समाज का डर जो उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन एक माँ के लिए उसकी बेटी की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। उसने गणेश का विरोध करने का फैसला किया। अब वह चुप नहीं रह सकती थी। उसने तय किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, चाहे उसे किसी भी कीमत पर क्यों न चुकाना पड़े। रागिनी के लिए यह सबसे कठिन फैसला था, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए घर छोड़ने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि गणेश के साथ रहकर नेहा कभी सुरक्षित नहीं होगी। रागिनी ने अपनी बेटी को साथ लिया और घर छोड़कर निकल गई। उसने समाज के डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी बेटी के लिए नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। घर से बाहर निकलने के बाद रागिनी को समाज के कटाक्षों और सवालों का सामना करना पड़ा। लोग उसकी तरफ उंगली उठाने लगे, लेकिन रागिनी अब कमजोर नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह समाज के खिलाफ जाकर अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। उसने नेहा को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वहां भी उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुलिस वालों ने उसे ताना मारा कि वह अपनी ही सौतेली संतान पर ऐसे आरोप क्यों लगा रही है। रागिनी ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। वह जानती थी कि उसकी बेटी की सुरक्षा सबसे पहले आती है। उसने पुलिस स्टेशन में नेहा के खिलाफ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक लड़का जो उसी परिवार में बड़ा हुआ ऐसा कर सकता है। रागिनी ने अपने हिम्मत और संयम के साथ एक स्थानीय महिला संगठन से मदद मांगी। इस संगठन की मदद से रागिनी को कानूनी सलाह मिली और उसने गणेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने नेहा को साथ लेकर कानूनी लड़ाई शुरू की। नेहा को अपनी मां की ताकत का एहसास होने लगा और उसने भी अपनी आवाज उठाने का साहस जुटा लिया। उन्होंने मामले की एक अच्छी वकील से मदद मांगी जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती थीं। वकील ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को लड़ेंगी और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करेंगी। कानूनी प्रक्रिया में वक्त लगा, लेकिन नेहा ने अपनी मां के समर्थन से धीरे धीरे अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसने अपनी कहानी बताई और बताया कि कैसे रवि ने उसे डराया और उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया। उसकी आवाज में अब साहस और आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है और उसकी मां उसके साथ है। नेहा की गवाही ने मामला और गंभीर बना दिया। अदालत में नेहा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और रागिनी ने अपनी बेटी को मजबूत बनाकर खड़ा किया। नेहा ने कहा, मैंने अपनी मां से सीखा है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे बोलना होगा।
कई सुनवाइयों के बाद अदालत में अंतिम फैसला आया। जज ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और अंततः रागिनी और नेहा के पक्ष में फैसला सुनाया। रवि को सजा दी गई और उसे समाज के प्रति अपने अपराध की सजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह फैसला सिर्फ नेहा के लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक संदेश था जो समाज के डर से चुप्पी साधे रहती हैं। यह उस संघर्ष की जीत थी जो एक मां ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए लड़ा था। नेहा और रागिनी ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। वे एक नए शहर में रहने लगीं, जहां उन्हें समाज की कठोरता का सामना नहीं करना पड़ा। नेहा ने स्कूल में अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी मां के संघर्ष से प्रेरित होकर अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। रागिनी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया और कई महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उसने एक संगठन भी शुरू किया जो महिलाओं को अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस देता था। दोस्तों, कहानी का अंत केवल नेहा और रागिनी की जीत नहीं है, बल्कि यह सभी उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो कभी भी अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं हो पाती। इस कहानी ने यह दिखाया कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कहानी में नेहा ने यह साबित किया कि एक बच्चे का साहस और एक मां का प्यार अजेय हो सकता है। जब वे दोनों मिलकर एक दूसरे का समर्थन करती हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती। आज नेहा एक मजबूत लड़की बन चुकी है जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और उसकी मां रागिनी भी एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करना और सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर एक मां का प्यार और संघर्ष अद्वितीय है। नेहा और रागिनी की कहानी यह संदेश देती है कि हम सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए और किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। क्या आपने कभी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत की है? क्या आपको भी ऐसा लगा है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है? यदि हाँ, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपकी आवाज में ताकत है और आपका संघर्ष महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एक कहानी वाला को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।